मेटाफर, इसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसमें नोट करने लायक बात है, हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। इसमें भी दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना होगी, परंतु वो छुपी हुई तुलना रहेगी। लाइक एज आर ओमिटेड, इसके सेंटेंस में लाइक और एज का उपयोग नहीं किया जाएगा। बिना लाइक और एज के ही मेटाफर बनाया जाता है। इट्स एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, और ये एक प्रकार से इनडायरेक्ट कंपैरिजन रहता है। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, पूरी दुनिया एक स्टेज है। हमने वर्ल्ड को स्टेज कह दिया यहाँ पर। कोई लाइक नहीं है, कोई एज नहीं है इस सेंटेंस में, हमने डायरेक्ट इस वर्ल्ड को स्टेज कह दिया। इसका मतलब कि ये मेटाफर है, यहाँ पर मेटाफर का यूज़ किया गया है। दिस क्लास इज़ अ फिश मार्केट, क्लास की तुलना फिश मार्केट से कर दी गई है, और यहाँ पर डायरेक्ट क्लास को हमने फिश मार्केट कह दिया कि ये क्लास मछली बाजार है। तो ये भी मेटाफर हुआ। शी इज़ अ पीकॉक, वह एक पीकॉक है, उसको हमने पीकॉक कह दिया। यहाँ पर भी कोई लाइक नहीं है, कोई एज नहीं है, हमने कह दिया कि शी इज़ अ पीकॉक। ये भी फिगर ऑफ स्पीच का मेटाफर हुआ। माई टीचर इज़ अ ड्रैगन, मेरी टीचर एक ड्रैगन है, हमने टीचर को ड्रैगन कह दिया। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। द मून इज़ अ वाइट बैलून, यहाँ पर मून को वाइट बैलून से तुलना कर दी गई है। द सन इज़ अ गोल्डन बॉल, सन की तुलना गोल्डन बॉल से कर दिए हैं। यहाँ पर कोई भी लाइक नहीं है, कोई एज नहीं है इन सारे सेंटेंस में। हमने डायरेक्ट सन को कह दिया गोल्डन बॉल, मून को कह दिए वाइट बैलून, टीचर को कह दिया ड्रैगन, शी को कह दिए पीकॉक, क्लास को कह दिए फिश मार्केट, वर्ल्ड को कह दिए स्टेज। उसी प्रकार से और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर, तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर है, ब्रेन की तुलना कंप्यूटर से कर दिए। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है। द लॉन इज़ अ ग्रीन कारपेट, लॉन को ग्रीन कारपेट कह दिए हैं। यहाँ पर लॉन की तुलना ग्रीन कारपेट से किए हैं, और डायरेक्ट हमने कह दिया कि लॉन जो है वो ग्रीन कारपेट है। द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, स्नो की तुलना वाइट ब्लैंकेट से कर दिए, और स्नो को हमने डायरेक्ट कह दिया कि वाइट ब्लैंकेट है, उसकी तरह है नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हमने कह दिया कि द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट, वाइट ब्लैंकेट है। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। थैंक यू सो मच, यू आर एन एंजल, अब हम किसी को धन्यवाद कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम एक एंजल हो। अब जिसको हमने धन्यवाद कहा है उसको हमने एंजल बना दिया कि तुम एक एंजल हो। तो यहाँ पर भी हमने मेटाफर का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर मंकीज,
चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, मंकीज मीन्स बंदर। चिल्ड्रन को हमने बंदर कह दिया। चिल्ड्रन की तुलना हम किए मंकीज से और बोल दिया कि चिल्ड्रन मंकीज हैं। यहाँ पर भी हमने मेटाफर का यूज़ किया है। द थंडर वॉज अ माइटी लॉयन। थंडर की तुलना कर दिए हैं माइटी लॉयन, शक्तिशाली शेर के साथ में। तो थंडर को हमने कह दिया कि माइटी लॉयन था। यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। राकेश वॉज अ पिग एट डिनर। राकेश डिनर के समय क्या हो जाता है? पिग बन जाता है। पिग था मतलब खूब खाता था, इसलिए उसको पिग कह दिए। तो हमने राकेश को बना दिया पिग। राकेश पिग था कह रहे हैं। राकेश की तुलना पिग से कर दिए। और यहाँ पर भी कोई एज नहीं है, कोई लाइक का यूज़ नहीं किया गया है। इसका मतलब कि यहाँ ये सेंटेंस मेटाफर है। द क्लासरूम वॉज अ जू। क्लासरूम की तुलना जू से कर दिए हैं। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। हमने क्लासरूम को कह दिया कि चिड़ियाघर था, कि द क्लासरूम वॉज अ जू। तो यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है।